हेलो फ्रेंड्स, मैं आचार्य शुभ तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर ढेर सारा स्वागत करती हूँ। और आज हम आपसे बात करेंगे कर्ज मुक्ति के बारे में। बहुत सारे लोग कई बार चाहकर या कई बार ऐसी परेशानियों में उलझ जाते हैं कि उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। जब भरने की बात आती है तो जीवन ज्यादा कष्टदायी हो जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज की जा सकती हैं कि आप अपना कर्म तो कर ही रहे हो कि फाइनेंसेस को इकट्ठा करें जिससे आप अपने कर्ज को समाप्त कर सकें, और एस्ट्रोलॉजिकली कौन सी ऐसी रेमेडीज की जाए जो आपके जीवन को ज्यादा हेल्प कर सके कर्ज मुक्ति के लिए। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि कर्ज मुक्ति के कौन कौन से वो उपाय हैं या कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो करने से आपका जीवन ज्यादा बेहतर बनेगा और आपको कर्ज मुक्ति में आसानी होगी। पहली रेमेडी होती है वो होती है, अगर आप मंगलवार को ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ करते हैं हनुमान जी के सामने तो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। आप इस चीज को जरूर करिएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। दूसरी रेमेडी होती है, अगर आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का भोग लगाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाना है आपको, हनुमान जी का दर्शन करना है और उन्हें जो भोग लगाना है वो चाहे आप बूंदी का लगाइए, लड्डू का लगाइए, पर साथ में मीठे पान का भोग आपको अवश्य ही लगाना है। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी जो रेमेडी होती है, नेक्स्ट जो होती है वो होती है, अगर आप मंगलवार को मसूर दाल का दान करते हैं, चाहे वो आधा किलो 1 किलो, मीन्स इतना तो करिए ही जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा कि इतना करिए ही कि क्वांटिटी सामने वाले को पता चल सके। एटलीस्ट आधा किलो 1 किलो मिनिमम क्वांटिटी आप आधा किलो एटलीस्ट रखिए। अगर आप 7 मंगलवार लगातार मसूर दाल का दान करते हैं तो भी आपका जो कर्ज है वो समाप्त होता है और आपको हेल्प मिलती है कर्ज समाप्त करने में। नेक्स्ट रेमेडी होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जो कि है कि आप अपने घर के ईशान कोण को साफ या स्वच्छ रखें। और दूसरा, वैसे आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर का मंदिर बनाना चाहिए, तो वैसे अगर आपके घर का जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छा है। वैसे भी आपको साफ सुथरा रखना चाहिए और शाम के समय वहां पर दीपक लगाना चाहिए। अगर वहां पर आपने मंदिर स्थापित नहीं किया है तो भी आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक दीपक शाम के समय में लगाएं और उस एरिया को सदैव साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। बहुत ज्यादा क्लटर वहां पर रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो रेमेडी होती है वो है, अगर आप वास्तुनाशक मीन्स की ग्रीन कलर के वास्तुनाशक, ग्रीन कलर के गणपति जी आते हैं, अगर आप उन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं और उनके सामने गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इससे भी आपका जो कर्ज है वो मुक्ति होती है और कर्ज मुक्त होने में आपको सहायता मिलती है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो होती है कि हनुमान जी के चरणों में अगर आप हर मंगलवार सिंदूर अर्पित करते हैं, मीन्स आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाना है, दर्शन करना है और उन्हें सिंदूर अर्पित करना है। अगर जेंट्स करते हैं, मीन्स कि आपको जो सिंदूर अर्पित करना है वो जेंट्स को ही करना है। लेडीज कभी भी हनुमान जी को सिंदूर नहीं अर्पित करती हैं। तो जेंट्स चमेली के तेल में अगर सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के चरणों में लगाते हैं तो इससे भी कर्ज मुक्ति में बहुत ही हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है, अगर आप शुक्ल पक्ष के दौरान ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ करते हैं एवरी बुधवार को, मीन्स कि आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना है ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ करना और आपको लगातार 7 बुधवार तक ये रेमेडी करनी है। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो होती है, अगर आप शुक्ल पक्ष की बुधवार से शुरू करते हुए ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ करते हैं और इसे 7 बुधवार तक लगातार करते हैं। और दूसरी जो रेमेडी है वो होती है कि अगर आप बुधवार को 1.25 किलो साबुत जो मूंग है, साबुत मूंग का दान करते हैं, 1.25 किलो साबुत मूंग का दान करना है आपको। अगर ये चीज कंटिन्यूअस करते हैं, डेली बेसिस पर करते हैं, तो इससे आपको मीन्स बुधवार को डेली बेसिस पर, मीन्स हर हफ्ते की बुधवार को अगर आप इस चीज का दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छे और बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कर्ज मुक्ति में बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट रेमेडी होती है वो होती है कि सरसों के तेल में मिट्टी का दीपक जल, मीन्स मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर के अगर आप इस दीपक को जलाते हैं, किसी भी नदी के किनारे जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप शनिवार को और मंगलवार को इस दीपक को जलाइए, मेन एंट्रेंस पे जलाइए, बहुत अच्छा है। मेन एंट्रेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर आप किसी नदी या तालाब के आसपास अगर इसे उसके किनारे पर जलाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो होती है कि अगर आप अपने मेन एंट्रेंस पर काले घोड़े की नाल लगाते हैं
काले घोड़े की नाल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, पर अगर आप काले घोड़े की नाल अपने घर की मेन एंट्रेंस पर लगाते हैं तो इससे भी आपको कर्ज मुक्ति में आसानी मिलती है और शनि देव का जो वो होता है, आशीर्वाद होता है, वो भी आपको काफी मिलता है। दूसरी जो बहुत ही अच्छी रेमेडी है वो है सिंध कुंजिका स्तोत्र का। सिंध कुंजिका स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है। तो इस चीज को भी अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए चाहते हैं तो जरूर ही करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है कि अगर आप शमशान घाट के नल से पानी लीजिए, मीन्स वहां का नल, कुआं का जो कुछ भी हो, वहां के जल को लेकर अगर आप वहीं के पीपल के जड़ में मीन्स कि आपको शमशान घाट का जो भी कुआं, तालाब कुछ भी है, आप वहां से जल लीजिए और वहीं पर आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ में अगर आप इस जल को अर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी कर्ज मुक्ति होती है और आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, आप इसको अवश्य ही करिएगा। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है कि 4 गुलाब के फूल, चांदी की पीस, मीन्स चांदी का एक चौकोर सा छोटा सा पीस लीजिए और गुड़ को सफेद कपड़े में रखकर अगर आप 12 बार, मीन्स कि आप सफेद कपड़ा लीजिए, सारी चीजें उसमें रखिए और उसके बाद उसको लेकर 12 बार आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है, जप करना है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का आप 12 बार जप करिए और उसके बाद उसको आप अगर मेन एंट्रेंस पर बांधते हैं और 7 सोमवार को, मीन्स कि आपने उसको बांध दिया और नेक्स्ट जो सोमवार है मंडे को आपको अपने मेन एंट्रेंस पर बांधना है और जो नेक्स्ट मंडे आएगा उस पे आपको चेंज करना है। ये कंटिन्यूअस आपको 7 मंडे को करना है। इससे आपको बहुत अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है, इसको आप जरूर करिएगा। दूसरी चीज कि अगर आप ताम पत्र पर, मीन्स किसी और पे नहीं, थोड़ी सी वैसी होती है, पर अगर आप अपने घर में ताम पत्र लाइए, उस पे अगर कर्जनाशक, मीन्स किसी पंडित से आप करवाइए तो वो ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। किसी भी ताम पत्र पर कर्जनाशक यंत्र बनवा लीजिए आप गूगल पर सर्च करिएगा, मिल जाएगी आपको, अदरवाइज मैं वीडियो में लगा दूंगी, आपको फोटो लगा दूंगी। कर्जनाशक यंत्र को अभिमंत्रित करिए, उसमें बनवाइए, अभिमंत्रित करिए किसी पंडित के द्वारा और उसके बाद अगर सुबह शाम उसका पूजा करते हैं, उसके सामने अगर आप दीपक जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है कर्ज मुक्ति के लिए। तो इसे भी आप अपने जीवन में जरूर लाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट जो है वो है कि अगर आप सर्व सिद्धि बीसा यंत्र, एक बीसा यंत्र आता है, सर्व सिद्धि बीसा यंत्र गले में, बाजू में, मीन्स कि अगर आप गले में धारण करते हैं तो भी अच्छा है, बाजू में धारण करते हैं तो भी अच्छा है, धारण करिए और उसके बाद श्री गणेशाय नमः का डेली बेसिस पर, अगर डेली बेसिस पर जप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप बुधवार इस मंत्र का जप शुरू करिए। बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट जो है वो है कि अगर आप गणेश जी के मंत्रों का जप करते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः का अगर आप जप करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है और गणपति जी आपके जितने भी कष्ट हैं वो सारे हर लेते हैं और आपको कर्ज मुक्ति में बहुत ही आसानी होती है। दूसरी जो रेमेडी है वो है कि अगर आप गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो भी बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। अगर आप अपने जीवन में भोजन का कुछ भाग सदैव, मीन्स ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष के दौरान, अगर आप डेली बेसिस पर आप अपने जीवन में इस चीज को उतार लीजिए कि कौवे को अगर आप अपने भोजन का कुछ अंश कौवे के नाम हमेशा निकालते हैं, डेली बेसिस पर निकालना शुरू करते हैं, तो इससे भी कर्ज मुक्ति में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इससे कर्ज मुक्ति में आसानी होती है आपको। दूसरी चीज जो है, घर में मोर पंख लगाना, आप अपने घर में जितनी भी जगह पर हो सके, ये तो एक वास्तु के लिए भी बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि अगर आप अपने घर में मोर पंख लगाते हैं तो इससे नजर दोष का काट होता है, आपके घर की कर्ज मुक्ति दूर होती है और आपके ऊपर कृष्ण जी की भी बहुत अच्छी कृपा प्राप्त होती है आपको। दूसरी चीज होती है जो कि है कि अगर हनुमान जी को आप 800 ग्राम गाजर का, मीन्स 800 ग्राम गाजर लीजिए और शुक्रवार को अगर आप हनुमान जी के मंदिर में इसका दान करते हैं, भोग लगाते हैं गणपति जी को, हनुमान जी को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और दूसरी चीज, अगर आप अमावस्या की तिथि पर खीर का भोग लगाते हैं
मीन्स कि अगर आप अमावस्या तिथि पर कौओं को, चींटी को, कुत्तों को खीर का भोग लगाते हैं, खीर पूड़ी खिलाते हैं साल की सारी अमावस्याओं पर, और लोगों को, गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें बहुत सारा दान करते हैं, बहुत सारा इन द सेंस जो कुछ भी आप अफोर्ड कर सके उन सारी चीजों का अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट जो रेमेडी होती है वो होती है कि अगर आप शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, श्री यंत्र की स्थापना करते हैं और माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने की बहुत सारी रेमेडीज अपनाते हैं, तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में धन धान्य और समृद्धि लाती हैं, जिससे आपकी कर्ज मुक्ति में बहुत ही आसानी होती है। दूसरी चीज, अगर आप अपने घर में गुलाब जल का पोछा लगाते हैं तो बहुत अच्छी चीज होती है, इससे आपका शुक्र भी प्रबल होगा और आपके घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप 9 शुक्रवार अगर आप 11 वर्ष से कम जो कन्याएं होती हैं उन्हें अपने घर बुलाकर उनका पूजन करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 9 कन्याओं को का ही पूजन करना है रेगुलर बेसिस पर। अगर आपकी घर में कोई कन्या आ रही है या आप कहीं जा रहे हैं या कोई भी आपकी कॉलोनी में कोई भी घर में कोई कन्या है जो 11 वर्ष से कम है, तो आप उसे गिफ्ट करिए। बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उसे टॉफी, चॉकलेट्स, छोटे छोटे गिफ्ट्स उनके लिए देते रहिए। उनका जितना सम्मान करिए, जितना प्रेम कर सके, उतना माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होंगी, और जब माँ प्रसन्न रहेंगी तो सारी चीजें आपके जीवन में वैसे भी सुखद और ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो ये सारी रेमेडीज ऐसी थी जो आपकी कर्ज मुक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके जीवन में कर्ज मुक्ति कराती हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। तो पहली तो एक चीज इंपॉर्टेंट कि आप अपने जीवन में क्रेडिट कार्ड्स का यूज करना बंद करिए। जितना आप क्रेडिट कार्ड्स यूज करेंगे उतना आपके जीवन में क्रेडिट बढ़ता जाएगा और उतना ही आप ये जो कर्ज का दलदल है उसमें फंसते जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड्स हटाइए, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिसमें आपको कर्ज लेना ही पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी की हेल्थ की इश्यूज हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, ले रहे हैं, तो ये सारी एक ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं जो अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप कर्ज मुक्ति से मीन्स आपको कर्ज मुक्ति में मदद मिलेगी। तो ये सारी रेमेडीज आप अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुखद बनाइए। आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।